नमस्कार, मैं स्वरभूमि रोहित शर्मा। भारत में दो सत्ता है, मैं ये बार बार कह चुका हूँ आपको। एक सत्ता वह है जो भारत सरकार है और जिसके चीफ नरेंद्र मोदी हैं और सारा कुछ वो कंट्रोल कर रहे हैं। उसके अपने गृह विभाग हैं, उसके अपने वित्त विभाग है, उसके अपने कृषि विभाग है, उसके तमाम विभाग उसके हैं। उसकी अपनी सेना है, उसकी अपनी पुलिस है, जो पूरे देश में भारत की सत्ता को स्थापित करने के लिए लड़ रही है। ठीक उसी तरह से भारत में एक दूसरी सत्ता ही विद्यमान है, जिसका नाम है जनता सरकार। जनता सरकार की ये सत्ता का भी अपना एक स्वरूप है, इसका अपना एक संगठन है, इसका अपना एक घटक है। उसी तरीके से जिस तरह से कि भारत सरकार का अपना विभाग है, जनता सरकार के भी वित्त विभाग हैं, कृषि विभाग हैं, गृह विभाग हैं, उसके अन्य शिक्षा विभाग है, मेडिकल विभाग है और इनके अपने अपने बहुत सारे स्वरूप हैं, आवश्यकता के अनुसार बनाए गए हैं। और यह सरकार भी अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए इन्होंने अपना सेना, इन्होंने अपना पुलिस तंत्र विकसित किया है। जनता सरकार की सत्ता माओवादियों के नेतृत्व में काम करता है, माओवादियों के दायरे में, उनके सोच के दायरे में, उनकी सीमाओं में काम करता है। भारत की सत्ता यह बर्दाश्त नहीं कर सकती है, इसीलिए आए दिन जनता सरकार के जो पुलिस विभाग हैं या उसके सेना के विभाग हैं उसमें और भारत सरकार के गृह विभाग, पुलिस, सेना में भिड़ंत होती रहती है। यह भिड़ंत बल्कि यूं कहे युद्ध छिड़ा हुआ है भारत सरकार ने जनता सरकार के खिलाफ। ठीक इसी तरीके से जनता सरकार की भी सेना भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छिड़े हुए है। दोनों की अपनी अपनी मांगें हैं, दोनों की अपनी अपनी सीमाएं हैं, दोनों की अपनी अपनी व्यवस्था है, नियम है, संविधान है, कार्यक्रम है। जनता सरकार पर इन दिनों लगातार हमले हुए हैं और भारत सरकार की सेना और पुलिस ने जमजूट कर हमला किया है जनता सरकार के ऊपर। जनता सरकार कितना मजबूत स्थिति में है, इसका भी एक उदाहरण देखने को मिला है, जब यह भारत सरकार के बार बार कहने के बाद भी इन्होंने सरेंडर करने से इनकार कर दिया है। जनता सरकार के प्रमुख सुजाता हैं और ये सुजाता इनकी राष्ट्रपति हैं, जो जनता सरकार के लिए काम करती है और जनता सरकार इनके तहत काम करता है। सुजाता के बारे में मैंने बताया था आपको, यह पूर्व माओवादी जिनकी शहादत हो गई है, जिनकी हत्या कर दिया है भारत सरकार की पुलिस ने, सेना ने, उनकी पत्नी है कोटेश्वर रॉय। उनके हस्बैंड हुआ करते थे जो आंध्र प्रदेश में थे और किशन जी नाम से प्रसिद्ध हुए पश्चिम बंगाल में लालगढ़ की स्थापना के दौरान। यह आंदोलन की शक्ल में लिया गया, यह ऐसा भिड़ंत है। जनता सरकार का अपना डिमांड है, वो डिमांड के तहत वह निश्चित करता है कि भारत के तमाम मेहनतकश जनता, मेहनतकश आवाम, महिला, पुरुष, जो कोई मेहनतकश हैं, उनके लिए एक राज्य का स्थापना हो, उनके लिए ही सत्ता काम करे। जबकि भारत सरकार का कहना है कि भारत सरकार के तहत पूंजीपतियों का काम होगा, अदानी अंबानी जैसे लोगों का काम होगा, धन्ना सेठों का काम होगा। धन्ना सेठों के लिए स्थापित राज्य को सुनिश्चित करने के लिए ही भारत सरकार आए दिन युद्ध छिड़े हुए है जनता सरकार के खिलाफ। ये दो अलग अलग पहलू है, दो अलग अलग दृष्टिकोण है। एक अमीरों के लिए काम कर रही है, एक गरीबों के लिए काम कर रही है। भारत सरकार अमीरों के लिए काम करती है और जनता सरकार देश के गरीबों के लिए, मेहनतकशों के लिए काम कर रही है। यह दो प्रारूप है दोनों के संविधान का, कार्यक्रम का, और स्वाभाविक तौर पर दोनों ही सरकार आपस में भिड़ंत करती है, अपने आधार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए प्रयास करती है और इसके लिए तमाम तरीके अपनाती है। जनता सरकार जहां सच का सहारा लेती है और सच ही बात लोगों तक पहुंचाती है, लोगों तक सुनाती है, लोगों तक अपनी बातों को रखती है, वहीं भारत सरकार छल कपट, झूठ, फरेब और तमाम जो भी कुरीतियां हैं
उसका इस्तेमाल करके अपनी सरकार को स्थापित करने का, अपनी सरकार को बढ़ाने का, लोगों को मूर्ख बनाने का तरीका अपनाए हुए हैं। इन दिनों जब 10 सालों से मोदी सरकार भारत की सत्ता पर विद्यमान है, तब जाकर के एक चीज और दिखा है, और वह यह दिखा है कि भारत सरकार जो है अब सिर्फ पूंजीपतियों के लिए ही नहीं, बल्कि वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था कायम करने के लिए संघर्ष कर रही है, जिसके लिए मनुस्मृति का सहारा ले रही है, और अब वह मनुस्मृति स्थापित करने के लिए लड़ रही है। इसके लिए न केवल जनता सरकार, बल्कि भारत सरकार के अधीन रहने वाले तमाम बुद्धिजीवियों, प्रगतिशील लोगों, मेहनतकशों और युवाओं की हत्या तक करने का कुचक्र रच रही है। यह एक ऐसा बदलाव है जो बदलाव भारत के अधीन रहने वाले, भारत सरकार के अधीन रहने वाले उन लोगों को भी नहीं पच रहा है जो कि भारत सरकार के तहत काम कर रह रहा है। ऐसे में ये आवाज़ लगातार उठ रही है भारत सरकार के विरुद्ध कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, भारत ब्राह्मणवादी व्यवस्था में कैसे ढल सकता है, भारत मनुस्मृति कैसे लागू हो सकता है। जब संविधान आपके पास है तो उसको आप हटा करके मनुस्मृति को कैसे लागू कर सकते हैं। यह एक आंदोलन भारत सरकार के अधीन रहने वाले नागरिकों ने भी किया है, नागरिक भी कर रहे हैं। जनता सरकार भी अपना प्रयास कर रही है, लड़ रही है, अपनी नीतियों का प्रचार कर रही है, अपने विचारों का प्रचार कर रही है, मेहनत आवामों के लिए दिन रात काम कर रही है और अपनी जान दे रही है, अपनी शहादतें दे रही है। ये दो लड़ाई के बीच में भारत की जनता मौजूद है और वो स्वतंत्र है किसी न किसी सरकार को समर्थन करने के लिए। लेकिन भारत सरकार मजबूर करती है लोगों को कि वह भारत सरकार को ही टैक्स दे, भारत सरकार को ही समर्थन दे, और इसके लिए वह पुलिस तंत्र, सेना तंत्र, भ्रष्ट न्यायालय और तमाम तरीके का इस्तेमाल कर रही है। इसी बीच में मेरे हाथ लगा है एक ऐसा दस्तावेज जो जनता सरकार के पहुंच को दिखाता है, उनकी सोच को दिखाता है। मुझे मिला है जनता सरकार के द्वारा जारी किया गया एक पत्रिका जो जनताना राज के नाम से है, और यह अपना विचार लोगों तक पहुंचाने का एक नया तरीका इन्होंने ढूंढा है, नया तरीका इन्होंने अपनाया है। प्रचार के माध्यम के लिए यह जनता सरकार एक पत्रिका निकाल रही है, जिसके राष्ट्रपति सुजाता है, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता चुका। ये पत्रिका किस तरह से है, इसका स्क्रीनशॉट आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, और इसके कंटेंट मैं देखता हूं और बताता हूं किस तरह से इसमें कंटेंट है, किस तरह से इसमें चीजें दर्ज की जाती है। जनता सरकार का जो दस्तावेज मतलब मैगजीन पत्रिका मेरे हाथ लगा है, वह है भारत कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी दंडकारण्य जोन जनता सरकार समन्वय समिति का वार्षिक पत्रिका। यह एक वार्षिक पत्रिका है जिसमें कि साल भर की घटनाओं को समेटता है, अपने नीति निर्धारण को बतलाता है, अपनी बातों जनता बीच में रखने का प्रयास करता है। ये जनता राज एक पत्रिका इसी रूप में निकाली जा रही है। यह पत्रिका 10 वर्षों से निकाली जा रही है। यह पत्रिका का 10वां साल का 13वां अंक मई 2022 का यह अंक है जो मेरे हाथ है, और आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं इसका मुखपत्र। ये जो विशेषांक है पीएलजीए का 20वीं वर्षगांठ का अवसर पर निकाला गया है। ये विशेषांक तौर पर यह पत्रिका के कवर पर ही कई सारे तस्वीर हैं जो कि आप देख भी पा रहे हैं, जिसमें कि जनता का कार्यक्रम है, पीएलजीए के लोग इसमें शामिल हैं, और इसका हेडिंग पर ही लिखा हुआ जनयुद्ध जनसेना मदद ते विकास अत्ता क्रांतिकारी जनता सरकार राज्याधिकार। ये हिंदी भाषा में नहीं है, और लेकिन लिपि इसकी देवनागरी है। तो मुझे लगता है कि ये छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य इलाका में ही ये पत्रिका का संचालन है, वितरण है, और वहीं से इसका आर्टिकल मिलता है। इसलिए यह भाषा वहीं का स्थानीय भाषा का ही इन्होंने इस्तेमाल किया है, लिपि भले ही देवनागरी हो, इसलिए पढ़ने में थोड़ी कठिनाई भी हो रही है हमें। और यह पत्रिका का पहला पेज
के बाद जो दूसरा पेज आता है वह है 20 साल तक जनयुद्ध जनसेना मदद ते विकास अत्ता क्रांतिकारी जनताना राजाधिकार। यह मैं भी बहुत ठीक ठीक समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये शायद ये कहना चाह रहे हैं 20 साल से जनयुद्ध जनसेना मदद से विकास जो हुआ है क्रांतिकारी जनता राजाधिकार के तहत, उसका एक चित्रण इन्होंने किया है और कई तस्वीर, रंगीन तस्वीर इसमें लगाया गया है। जो पीएलजी, चूंकि पीएलजीए का विशेषांक है ये, तो उसमें पीएलजीए के बारे में, पीएलजीए माओवादियों का एक सैन्य टुकड़ी है, अर्थात ऐसे कहे जनताना सरकार के हिफाजत के लिए तैयार किया गया वह सेना जो उसकी हिफाजत में रहता है, उसके लिए लड़ता है, वह उसका नाम पीएलजीए है, अर्थात पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी। यही आगे विकसित होकर के पीएलए के नाम से जाना जाएगा, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के तौर पर। अभी ये इतना सेना के रूप में नहीं संगठित हुआ है, इसलिए एक स्टेज पीछे है, इसलिए इसे गुरिल्ला सेना कहा जा रहा है। इसका अगला पेज है जन संघर्ष जनयुद्ध। इस पर आर्टिकल लिखा हुआ है, रंगीन तस्वीरें दी गई है और कई सारा कोट किया हुआ है। इसमें अगला आर्टिकल दंडकारण्य से क्रांतिकारी जनता सरकार ताकि कित्ता सालता भूमि समतलीकरण अभियान किन सफल कित्ता जनता सरकार नेत लोरकीन, मैंने जमीन के संघर्ष को ये किस तरह से कहा है जनता सरकार लागू कर रहा है अपने क्षेत्रों में, इसको इन्होंने दर्शाया है। हालांकि मैं भी ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ, ये भाषा स्थानीय भाषा है, लिपि भले ही देवनागरी हो, जिसका मैं पढ़ भी पा रहा हूँ, अदरवाइज इसकी भाषा शायद स्थानीय वहाँ की गोंडी भाषा या जो भी भाषा वहाँ का है उसके लिए है ये भाषा। इसी तरह से इसका अगला आर्टिकल है दंड कारण लोपा 10 साल तक भूमि समतलीकरण अभियान सफल, ग्रीन हंट समाधान प्रहार नडमा स्वावलंबी आर्थिक विकास का कोशिश, ये इनका अगला आर्टिकल है। इसी तरह से जंगल नाइक नादू रोमी कियल काल जंगल पर्यावरण तुनु बचा किया काल, तो ये जंगल जमीन की बात कर रहे हैं और इसमें पूरी तरीके से एक आधुनिक जो शैली में लिखा जाता है पत्रिका निकाली जा रही है वह इसमें दिखता है और इसी से यह पता चलता है जनता सरकार का जो प्रभाव है कितना विकसित है, कितना बड़ा विकास है इसमें। और ये तमाम आंदोलन भारत में जितने भी आंदोलन चले हैं आज तक, चाहे बिरसा मुंडा का आंदोलन हो, सिद्धू कानू का आंदोलन हो या फिर गुंडा धड़ का आंदोलन हो, उन तमाम, चाहे तेलंगाना आंदोलन हो, उन तमाम आंदोलनों का विकसित स्वरूप जो नस्लवादी आंदोलन के रूप में दिखा था सत्ता दखल करो का नारा देते हुए, उसी का विकसित स्वरूप आज ये माओवादी आंदोलन के तहत जनता सरकार की स्थापना के रूप में दिखता है। ये आंदोलन, ये पत्रिका तकरीबन काफी लंबी चौड़ी है, मैं समझता हूँ इसमें पेज नंबर 32 पेज की ये पत्रिका है A4 साइज में, और यह पत्रिका काफी आधुनिक शैली में निकाला गया है। इससे जनता सरकार के प्रभाव के बारे में, उनके सोच के बारे में और उनके जो उनका जो काम करने का तरीका है उसको दिखाता है कि यह कितना विकसित हो चुका है। और आज जब अमित शाह अब जब घोषणा कर रहे हैं कि 31 मार्च 2026 तक माओवादियों को समाप्त कर दिया जाएगा पूरे देश भर से, तो लगता नहीं है कि इस तरह से जो पत्रिका स्थापित कर रहे हैं, इस तरह से जो जनता सरकार अपनी स्थापना किया है, अपने आप को एस्टेब्लिश्ड किया है, उसे वो खत्म कर पाएगा। माओवादियों के जो मुख्य सिद्धांतकार रहे हैं गणपति का एक स्टेटमेंट था कि जनता सरकार सिर्फ वही नहीं है जहां पर कि हम हैं, बल्कि जनता सरकार वहां भी काम कर रही है जहां पर कि पुलिस है और उसके नाक के नीचे जनता सरकार काम कर रही है, जनता के लिए काम कर रही है। इन कामों के सिलसिले में जो चीज़ें दिखी है वह साफ साफ दिखा है स्कूल का।
जनता सरकार के अधीन स्कूल चलते हैं और छात्रावास चलता है, जहाँ पर कि छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। इनका हेल्थ विभाग है जो बीमारों का इलाज करता है और बाकायदा मुफ्त इलाज करता है। जनता के लिए घर बनाता है, जैसे कि भारत सरकार इंदिरा आवास का झांसा दे करके या घर बनाने का झांसा दे करके लोगों को ठगती है, मूर्ख बनाती है। उस तरह से ये नहीं करते हैं, बल्कि बाकायदा मुफ्त में लोगों के लिए घर बनाते हैं, उन्हें घर आवंटित करते हैं। बल्कि यहाँ तक कहा जाए, सड़कों का भी निर्माण करते हैं, ये जलाशयों का भी निर्माण करते हैं। और जनता के लिए जो भी जरूरत की चीजें हैं, मसलन बिजली, जहाँ पर बिजली नहीं आती है वहाँ सोलर प्लेट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सोलर प्लेट लगवाते हैं और जनता को बिजली का सुविधा मुहैया कराते हैं। यह विकास का जो चक्र भारत सरकार को करना चाहिए था, वह चक्र माओवादियों के अधीन काम करने वाली जनता सरकार कर रही है। और इनकी पत्रिका जनता राज इस चीज़ को स्थापित करता है कि वह देश में किस तरह से काम कर रही है और किस तरह से अपनी चीज़ों को अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए, गरीब के लिए, मेहनतकशों के लिए, महिलाओं के लिए तो काम कर रही है और उनके हिफाजत के लिए सारा तंत्र खड़ा कर रही है, जिसे भारत सरकार आए दिन ध्वस्त कर रही है, ध्वस्त करने का कोशिश कर रही है। लेकिन जनता लड़ रही है अपने अधिकारों के लिए और जनता सरकार को मजबूती प्रदान करने के लिए। एक सवाल और उठता है, अक्सर माओवादियों पर आरोप लगता रहा है कि ये हिंसक है। अगर तथ्यों की बात करें हम, तो माओवादी कहीं से भी हिंसा नहीं करते हैं, हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, हिंसा का खिलाफ है। लेकिन जो भी हिंसाएं हो रही है वह भारत सरकार की सेना और पुलिस कर रही है। आदिवासियों के क्षेत्र में जाकर के उनके घर लूट रही है, उनकी औरतों का बलात्कार कर रही है, उनके बच्चों के हाथ काट रही है, उनके सर में गोली मार रही है, उनके जंगल काट रहे हैं, उनके पहाड़ से खदेड़ रही है, वह ज़मीन छीन रही है, उसके पानी पर कब्जा कर रही है और तमाम तरीके से उसका जीवन को अस्थिर करने का तमाम कुचक्र अपना रही है, ताकि वह अपने पूंजीपतियों के लिए, पूंजीपति आकाओं के लिए सारा चीज़ संसाधन को मुहैया करा सकें और जनता को बेदखल करके अपना उल्लू सीधा कर सकें। यह लड़ाई जनता लड़ रही है। माओवादियों पे यह आरोप अगर लगाया जाता है कि वह हिंसा कर रहे हैं, हिंसा का समर्थन कर रहे हैं या हिंसक तौर पर काम कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत है। ये ऐसा आरोप है कि हिंसा कोई करे, दोष किसी और पर आए। ठीक यही बात है। माओवादियों के ऊपर हिंसा का आरोप लगाना एक सर्वथा मूर्खतापूर्ण चीज है। वह हिंसा कतई नहीं करता है, जनता हिंसा करती है। जिनकी बहु बेटियों को आप लूटते हैं वह आपको मारती है, जिसके जंगल जमीन को आप लूटते हैं वह आपको मारती है, जिसके घर के मुर्गियों को, बकरियों को, उसके पशुओं का चुरा लेते हैं, छीन लेते हैं, वह आपको मारती है। जिन 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 लोगों के लोगों के घरों को आप उजाड़ देते हैं, ये भारत सरकार की पुलिस, ये सेना उसे कुचल डालती है, छीन लेती है, वह आपको मारती है। जिसके बेटों का आप हाथ काट लेते हैं, जिसके बेटों का आप सर काट लेते हैं, उसके सर में गोली मार देते हैं, उसके पिता आपको मारते हैं, उसकी माताएं आपको मारती है, उनकी बहनें आपको मारती है। इसे माओवादियों का कहीं से भी कोई हाथ नहीं है, कोई मामला नहीं है। बस माओवादी उन आंदोलन को, उन हिंसा को एक सही दिशा प्रदान करता है और वो बतलाता है कि आपकी तमाम समस्याओं का जड़ कौन है, कहाँ है और यानी रावण के नाभि कहाँ पर है, उसको दिखाती है और उसको दिखा करके बतलाती है कि आपको इस जगह हमला करना चाहिए, आपको यहाँ लड़ना चाहिए। यही कारण है कि माओवादियों के ऊपर तमाम जुल्म करने के बाद भी, इनकी हत्याओं करने के बावजूद ये कम नहीं हुए हैं। ये इसकी संख्या दिन ब दिन बढ़ी है। आप सलवा जुलूम की बात किए हैं और लोगों को मारने की कोशिश किए हैं, उल्टा हो गया। माओवादियों के अधीन माओवादियों की सरकार बढ़ गई। उनकी सेनाओं की संख्या जो कहीं 500, 600, 1000 हुआ करता था, आज 30,000 के आसपास चला गया है। 30,000 माओवादियों की सेना, ये PLGA खड़ा हो गई है, इसे कंपनी बटालियन खड़ा हो गया है। क्या पता अगर आप इसी तरह हमला करते रहे, भारत सरकार इसी तरह हमला करती रहे, ये सेना खड़ी कर ले और एक विशाल सेना
भारत सरकार को ही ध्वस्त कर दे। आप हिंसा से किसी भी चीज़ को समाधान नहीं कर सकते हैं। अगर माओवादी अ, अहिंसक है तो आपको भी अहिंसक होना पड़ेगा। भारत सरकार को भी वार्ता करनी चाहिए। और जिस तरह से आजकल भारत सरकार लगातार झांसा दे रही है वार्ता करने का, आइए बात कीजिए, आइए बात कीजिए, और आप वार्ता के नाम पर बुलाते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं वार्ताकार का ही, तो कौन वार्ता करेगा आपसे। फिर भी माओवादियों ने स्पष्ट कहा है, इनके सिद्धांतकार गणपति ने स्पष्ट बयान दिया है और कहा है, ये 10 साल पहले ही कहा था उन्होंने, कि अगर आपको वार्ता करनी है तो हमारे आपके जेल में हमारे बहुत सारे कॉमरेड्स बंद हैं, आप उनसे वार्ता कीजिए, आप उनसे साथ बातचीत कीजिए, और जो समाधान निकलेगा उस पर हम लोग अमल करेंगे। लेकिन भारत सरकार सिर्फ हत्या पर विश्वास रखती है। वह यह सोचती है कि चंद प्लाटून्स, चंद कंपनी, चंद नेताओं की हत्या करके अगर इस आंदोलन को खत्म कर देंगे तो संभव नहीं है, क्योंकि यह हथियार जनता ने उठाया है, यह हथियार वहाँ के लोगों ने उठाया है, उन पिताओं ने उठाया है जिनके बेटों की आपने हत्या किया है, उन भाइयों ने उठाया है जिसकी बहनों का आपने बलात्कार किया है और उनकी हत्या कर दिया है। यह हथियार उन लोगों ने उठाया है जिनके बेटों को आपने मार डाला है और उनकी माएँ हथियार उठा ली है और आपके खिलाफ संघर्ष कर रही है। इसमें जनता उठाया हथियार है, आपको जनता से बात करनी होगी। आप हथियार से बात करना चाहते हैं तो इसका हश्र भी ठीक वही होगा जो नेपाल में हुआ था। वहाँ की माओवादियों ने सरकार को ही पलट दिया, आज सत्ता पर कायम हुआ है। वहाँ की नीतियाँ अलग हो सकती है, यहाँ तो नीतियाँ बिल्कुल ही अलग है। ये आपको खत्म कर देगी, जनता आपको उखाड़ कर फेंक देगी और अपनी मेहनतकश जनता का, अपनी मेहनतकश का राज, जनता ना राज, जनता सरकार की राज कायम करेगी। हम कहना चाहेंगे कि आप हत्या करना, बलात्कार करना, हिंसा करना, बच्चों को गोली मारना बंद कर दें और वार्ता की मेज पर आए, उन लोगों से वार्ता करें। और जैसा माओवादियों ने कहा है कि आपके जेल में ही बंद हैं हजारों माओवादी, सैकड़ों माओवादी, आप उनसे बात करें, क्योंकि आप जो कोई वार्ता करने आएंगे आप उनकी ही हत्या कर रहे हैं। आज़ाद, चराकुरी आज़ाद का उदाहरण सामने है, इससे लोग क्यों बात करेंगे आपसे। आप अगर बात करने के इच्छुक हैं तो जेल में बंद माओवादियों से बात करें, अन्यथा जनता न सरकार आगे बढ़ेगी, इसके हथियार आगे बढ़ेंगे, इनके पीएलजीए और मजबूत होंगे और लाखों की तादाद में बनने वाला ये पीएलजीए कल आपको सत्ता से पदस्थ कर देगी और पदस्थ कर देगी और हटा करके अपना राज कायम करेगी, और वो होगा जनता ना राज, जनता ना सरकार की, जनता ना राज, जैसा कि इन्होंने अपनी पत्रिका में साफ साफ लिखा है। नमस्कार, मैं समर भूमि से रोहित शर्मा। चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स आपके लिए सदैव खुले हैं, आप उसमें कमेंट जरूर करें।